नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की हलचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 5 राज्यों के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी पल पल। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ा दंगल। आज की हलचल रोज शाम 6 बजे 5 राज्यों के सियासी दंगल की हर खबर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो सबसे बड़ा दंगल में आज की सबसे बड़ी हलचल यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। मुरादाबाद में एमआईएम सांसद सदरुद्दीन ओवैसी धर्म के नाम पर वोट मांगते नजर आए। ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी 2012 के घोषणा पत्रों की धज्जियां उड़ा रही है, ऐसा कहा है। हालांकि अपने भाषण के दौरान ओवैसी बार बार ये कह रहे थे कि वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बता दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे इस बात की अपील नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे मजहब के नाम पर वोट दीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि आपने 5 साल पहले जिस पार्टी का साथ दिया था, जिसको अपने वोट से नवाजा था, जिसके उम्मीदवार को आपने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, जिस पार्टी को आपने वोट देकर उस पार्टी को मुख्यमंत्री का एक अजीम ओहदे पर आपने फायज किया, उस पार्टी ने उन कौन से वादों को पूरा किया। तो सबसे बड़े दंगल में ओवैसी ने इशारों इशारों में समुदाय विशेष की बात कहकर हलचल मचा दी। और इस बारे में जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सफाई दी कि वो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के वादों की बात कर रहे थे, अभी तक पूरे उन्होंने नहीं किए हैं। हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा ने ओवैसी से खास बातचीत की। मुरादाबाद में एक प्रचार रैली के बाद इस वक्त अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ओवैसी साहब, जिस तरीके से हमने सुना आपका भाषण यहाँ पर मुरादाबाद में, आप तमाम बातें करते हैं, वोट मांगने की बात करते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जिक्र होता है कि अक़लियतों को क्या मिला क्या नहीं मिला, उसी के आधार पर आप वोट मांगते हैं, जबकि कोर्ट तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। ये मैंने कहा कि ये संविधान है। मैं संविधान की दफा 14, 21, 15, 29, 30 और 350 एक ही बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए सेक्शंस। और समाजवादी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो 2012 में जारी किया था, वही बातों को मैंने कहा कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कह कर वोट हासिल किया था कि आप इसको पूरा करेंगे, आपने पूरा नहीं किया। ऐसे कई मैंने वादे कि उनके दूसरों के दलितों पे जुल्म की मैंने बात की है। तो वैसी माने या ना माने, विरोधी उन पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर अगर कोई नेता या प्रत्याशी वोट मांगता है तो गैर कानूनी है। आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ताजा फैसला उसका क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजे फैसले में बताया कि चुनाव में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके अलावा कोई उम्मीदवार अपने धर्म, जाति या भाषा पर वोट नहीं मांग सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वर्ग विशेष के मतदाताओं से उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने की अपील नहीं की जा सकती। और इसके अलावा धर्म को ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जिसकी प्रकृति धर्म निरपेक्ष हो। सीधे तौर पर संविधान का हवाला दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये वो बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े दंगल में ओवैसी के चुनाव आयोग में शिकायत का माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी का नाम भी चुनाव आयोग तक शिकायत के तौर पर पहुंच सकता है। अलग अलग भगवानों के नाम के मामले में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को जोड़ना विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हुए राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिव जी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। दिल्ली में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी धर्मों में कांग्रेस का चिन्ह दिखने की बात क्या कही। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर धर्म के आधार पर वोट मांगे हैं, और ये आरोप लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। चुनाव आते ही कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति करती है। राजीव गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो राम का नाम लेकर शुरू किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन बताया जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए।
बीजेपी का आरोप है कि भगवानों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को जोड़कर बयान देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में राहुल के भाषण की सीडी भी सौंपी है। बीजेपी ने राहुल पर कार्रवाई और कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। जाहिर है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहेगी। लिहाजा पार्टी ने सफाई दी है कि राहुल ने तो सभी धर्मों में समानता की बात कही है। सभी धर्मों में समानता है, सभी धर्म के लोग एक साथ चले, इसी की बात राहुल जी कर रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, ये तो पता चलने में कुछ वक्त लगेगा। मगर राहुल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को सभी धर्मों से जोड़कर बड़ा राजनीतिक दांव तो खेल ही दिया है। देखना यह है कि क्या ये हाथ पर मोहर लगवा पाएगा। और उधर यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि कांग्रेस इसी तरह से लोगों की भावनाओं से खेलती रही है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने माथुर से खास बातचीत की है। आज तक कांग्रेस इमोशनल टच देके ही एक्सप्लॉइटेशन करती रही है जनता का, और जनता भ्रमित होती रही है समय समय पर। आप याद करिए इंदिरा जी को, जब उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, इस नारे से जीत गए, हटी क्या आज तक की। अब ये सोचते हैं और कोई विषय बचा नहीं है तो भगवान की शरण में जाओ। कम से कम ये तो अच्छा है कि वो भगवान की शरण तक तो गए, लेकिन उनको चुनाव आयोग के कानून ध्यान नहीं रहा, और इसलिए शिकायत करना वाजिब है। मैं तो ये चाहूँगा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या आप लोग मामले को आगे और बढ़ाएंगे, जनता के बीच भी ले जाएंगे? नहीं, जनता के बीच में ले जाने नहीं, हमने चुनाव आयोग को दिया, इस समय चुनाव आयोग सुप्रीम है, ये विषय चुनाव आयोग का है। आप लोग सख्त कार्रवाई चाहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, हम तो जो बोले उसके खिलाफ चाहते हैं, और उनके खिलाफ होगी तो आज कांग्रेस यानी राहुल यानी कांग्रेस है ना। और इधर यूपी के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक अलग ही गठजोड़ की स्थिति नजर आ रही है। और इस तस्वीर में प्रियंका गांधी और मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव साथ साथ हैं। एक गांधी परिवार की बेटी और एक मुलायम परिवार की बहू। इलाहाबाद की सड़कों पर लगे ये पोस्टर यूपी की राजनीति में एक नई करवट का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव, एक ही पोस्टर पर दोनों की तस्वीर। साइकिल की जंग के बीच अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इन दो बड़े चेहरों से बड़ी उम्मीदें हैं। यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने के लिए प्रियंका गांधी वोटरों को साथ देंगी और डिंपल यादव समाजवादियों के घमासान के बीच वोटरों को अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगे। दोनों दलों को उम्मीद है कि वो गठबंधन के जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ लेंगे। इलाहाबाद में पहले भी प्रियंका जी के पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। प्रियंका जी को चुनाव में आना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। पार्टी की अंतः कलह और टूट फूट किसी दल के लिए भी शुभ लक्षण नहीं होता। मुलायम और अखिलेश के बीच चल रही साइकिल की जंग अब भी चुनाव आयोग में है। इस पर किसी भी दिन फैसला हो सकता है। इसी बीच ऐसी खबरें हैं कि सीट बंटवारे पर अखिलेश और राहुल गांधी में बात बन गई है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीट देने को तैयार है। हालांकि अभी ये तय नहीं कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट आएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद खुद सीट बंटवारे पर बात कर रहे हैं। उधर सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के फैसलों को ऐतिहासिक बताने वाली बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ को बेअसर करार दिया है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। 2014 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ चुकी है, पर हादसा क्या हुआ? जीते केवल परिवार के लोग। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इलाहाबाद में प्रियंका के पोस्टर लगे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि प्रियंका के साथ डिंपल यादव के पोस्टर भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस के लिए कई जगहों पर प्रचार करेंगी। वहीं कन्नौज से लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी यूपी में स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आ सकती है। मगर विरोधियों की असली चुनौती दोनों के साझा प्रचार को लेकर होगी।
तो सबसे बड़ा दंगल में आज की हलचल तो यह है कि चुनाव में चेहरों की जितनी अहमियत होती है उतनी ही अहमियत उन नारों की भी होती है जिनके दम पर चुनाव अभियान खड़ा किया जाता है। अब हम आपको ऐसे ही कुछ नारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पार्टियों की तकदीर ही बदल कर रख दी है। किस तरह से नारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। उसके बाद 1977 में जयप्रकाश नारायण के इंदिरा हटाओ देश बचाओ वाले नारे से कांग्रेस की हार हुई थी। और उसके बाद 1984 का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आगे 1989 में भी सेना खून बहाती है सरकार कमीशन खाती है के नारे से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में अब की बारी अटल बिहारी के नारे से वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। अगर 2004 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ से कांग्रेस की वापसी हुई थी। और उसके बाद 2007 में हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारे से मायावती यूपी की सीएम बनी थी। और अगले बार अगर हम बात करें जो चुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, साल 2014 का चुनाव, लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार नारे ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। और कैसे ये नारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये एक आपको हमने नजरिया पेश किया। सबसे बड़े दंगल में आज हलचल पंजाब में भी खूब हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की जबान सोनिया गांधी के नाम पर फिसल गई। बहाना था पंजाब कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दरबार में माथा टेकना। जो ये कहती थी कि हमने पंजाब बचाना है, 2 महीने से कांग्रेस कहाँ है? दिल्ली बैठी है सोनिया आंटी की पाँव में, अपनी टिकटें बचा रहे हैं, अपनी टिकटें बचा रहे हैं। मेरी टिकट में अभी तक कांग्रेस ने पूरी लिस्ट नहीं जारी की। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज कांग्रेस से पूछिए क्या वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे बड़े दंगल में भगवंत मान की जुबान फिसली तो कांग्रेस ने पलटवार करने में भी देरी नहीं की। कांग्रेस ने भगवंत मान के विवाद को गिनाकर उनका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। देखिए, पार्टी केजरीवाल रही हो चाहे भगवंत मान रहे हो, चाहे जिस तरह से लफाजी करते हुए चुनाव केजरीवाल जी ने लड़ा हो, इन सब की जुबान इसी तरह की है। ये इनके लिए किसी के सांसद की, किसी के पार्टी के नेता की कोई मान मर्यादा नहीं है। और मान पर हमला तेज हुआ तो उन्होंने सफाई भी दी। मान ने कहा उन्होंने सोनिया के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या आपत्तिजनक बात की? मैंने सोनिया आंटी कहा है ना, आंटी है ना। और उसके बाद अगली लाइन आपने कही कि उनके पहलू में छिपे हुए, इनकी बाहों में छिपे हैं। बैठी है कांग्रेस जो कहती थी पंजाब बचाएंगे, 2 महीने आपने कहा कि उनकी बाहों में है, पाँव उनके पैरों में कहा है, पंजाबी में कहा कि सोनिया गांधी के पैरों में बैठी है कांग्रेस। भगवंत कह रहे हैं शब्दों को सही नहीं सुना जा रहा है। अब सबसे बड़ा दंगल में देखते हैं पंजाब में आज की बाकी हलचल क्या है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट में फेरबदल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग को गिद्दईबाहा से हटाकर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जलालाबाद से मैदान में उतारने की तैयारी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो लंबी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते हैं। इस बारे में अमरिंदर ने आलाकमान को अपनी इच्छा बता दी। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दलजीत सिंह ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। पंजाब में अबोहर के चर्चित भीम हत्याकांड में आरोपी शिवलाल डोडा ने आज अबोहर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वेलकम बैक। सबसे बड़ा दंगल में अब बात आज की उस हलचल की जो सुर्खियां बनने से चूक गई। मेरठ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आरती अग्रवाल का आरोप है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने आरती के फेसबुक अकाउंट पर पार्टी विरोधी पोस्ट डाल दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। यूपी के चित्रकूट में गुलाबी गैंग के कमांडर संपत पाल ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संपत के मुताबिक गांव में दीवारों पर चुनावी इश्तेहार को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 दर्जन से अधिक अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आचार संहिता लागू होते ही यूपी के हमीरपुर में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। पुलिस ने राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, गाड़ियों पर लगे झंडे और हुटर हटवाना शुरू कर दिया है। यूपी के अयोध्या में भी चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस अभियान के दौरान गाड़ियों की कांच पर लगी काली फिल्म उतारी गई। और सबसे बड़ा दंगल में अब आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड में आज की हलचल। उत्तराखंड के पौड़ी में 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन कार्यकर्ताओं ने पाबौ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ कई ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी चुनाव घोषणा पत्र के साथ साथ एक और घोषणा पत्र जारी करने की बात कही। रावत के इस घोषणा पत्र में सैनिकों और युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस के लिए पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। वनदेव प्रयाग से टिकट की मांग करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली दरबार में गुहार लगाने की बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ ऋषिकेश से राजपाल खरोला भी टिकट की उम्मीद में दिल्ली का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए युवा संवाद किया। ठाकुर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सूबे की रावत सरकार पर जमकर हमला किया। सबका दंगल लगातार जारी है और हम एक बार फिर से कल लेकर आएंगे ठीक 6:30 बजे आज का दंगल। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।